नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागरिक का फिर स्वागत करती हूँ आपका एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रो पंजाब लीग पर और हमारे साथ जो मौजूद हैं उनको किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है ये, फिर भी हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। प्रीति जुंडियानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तो जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। मैम, ये प्रो पंजाब लीग करवाया जा रहा है, काफी टाइम से ये चल रहा है, क्या कुछ इसमें खास है और क्या कुछ इसमें अभी तक ऐसा हमें देखने को मिला है जो एक मोटिवेशन के रूप में उभर कर आया है? बताइए हमारे दर्शक। देखिए, सभी यही लोग यही पूछते हैं कि आपने पंजा क्यों चुना, ये स्पोर्ट क्यों चुना। मैं यही बताना चाहूंगी कि इस स्पोर्ट की जो फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट है वो बहुत कम है, तो बच्चों को कोई स्पेशल इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं होती है स्पोर्ट में। प्लस ये समझने में बहुत आसान है स्पोर्ट, तो बच्चे, विमेन, फीमेल्स, एवरीबडी लाइक्स टू वॉच। प्लस ये एक ऐसा स्पोर्ट है, मात्र एक स्पोर्ट है जिसमें मेल, फीमेल और स्पेशल एबल्ड एक ही स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे एमेच्योर टूर्नामेंट्स में, हमारे नेशनल्स में भी मेल, फीमेल एंड स्पेशल एबल्ड है, और हमारे लीग में भी हमने वही कंटिन्यू किया है कि सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है। मैम, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पर्सनली है और आप ये कह सकते हैं कि ये सबका क्वेश्चन है। जैसे कि फील्ड चाहे कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे कुछ भी हो, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा क्षण आता है जब वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। तो उस क्षण आपकी लाइफ में ये आया होगा, तो आपने कैसे उठाया और जिसकी लाइफ में आता है या आने वाला है वो कैसे खुद को मोटिवेट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, क्या है, लोगों में या ह्यूमन नेचर क्या है, आप हमेशा दूसरे को देखकर बोलते हैं कि हाय, मैं क्यों नहीं ऐसा हूँ, या मेरी लाइफ क्यों नहीं ऐसी। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा पीरियड आता है जो वो डीमोटिवेट हो जाता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ परफेक्ट है। जो इंस्टाग्राम में दिखता है लाइफ ऐसी नहीं होती है। तो हम सबको हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, हर लेवल पे डिमोटिवेशन हुआ है। लेकिन आई थिंक वन पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अलोन, there are others who are in the same situation as you, and also अपने आप को उठा के पॉजिटिव रखना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, एक मैनिफेस्टेशन बहुत ही जरूरी है। और मैंने इसका पावर देखा है। मैं सच में बताऊंगी कि अगर आप किसी चीज को सच में चाहते हैं, आप बाकी सब भूल जाइए। मेहनत, देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है हर इंसान को। तो और जब तक मैंने एक्चुअली राजपाल यादव जी के बहुत अच्छे शब्द सुने हैं कि किसी ने पूछा उनसे कि आपका टाइम, बुरा टाइम तो आया है थोड़े, तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने ये कहा, बुरा टाइम क्या होता है? जबकि आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, तो आपका बुरा टाइम नहीं, अच्छा टाइम ही है। बुरा टाइम तो तब आता है कि जब आपके हाथ ना चल रहे हो, या आपके पैर ना चल रहे हो, या फिर आपका दिमाग ना चल रहा हो। तो जब आपके पास आपके हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, तो आप कभी भी कुछ काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है, जैसे कि हमें पता है कि लड़कियां, महिलाएं काफी कुछ कर रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं, फिर भी कहीं कहीं ऐसी महिलाएं जो हैं, कहीं कहीं ऐसा माहौल हमें देखने को मिलता है कि लड़कियां करना तो चाहती हैं, काफी बंदिशें होती हैं, काफी आसान नहीं होता है करने के लिए। तो आप ऐसे महिलाओं को, ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलना आप चाहेंगे, इस तरह से बताइए। फिर से पूछे, सॉरी। महिलाओं की, जैसे महिलाएं काफी कुछ करना चाहती हैं, जैसे कि अपने यहाँ प्रो पंजाब लीग हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी आना चाहती है, हालांकि महिलाएं आगे हैं हर फील्ड में, लेकिन वो कैसे आगे हैं उनको पता है, तो उसके बारे में थोड़ा यस, महिलाएं आगे हैं टायर 1 सिटीज में। टायर 2, टायर 3 सिटीज में अभी भी यहाँ से गाँव में अभी भी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ अपनी एथलीट की, जिनके हस्बैंड उनको बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारी एक दूसरी एथलीट है जिन्होंने उनको कन्विंस किया कि आने दो, उनको लीग में आने दो। उन्होंने नहीं, आप मेरी वाइफ को खराब कर दो। जब उनकी वाइफ टीवी पर आई और जीतने लगी, तो उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया और सारे गांव को बुलाया कि आप देखो हमारी वाइफ को। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम भी ट्राई कर रहे हैं अपने स्पोर्ट के थ्रू कि माइंडसेट चेंज हो। और अभी भी गांव में ये माइंडसेट है कि महिलाओं को बाहर नहीं भेजना चाहिए, अभी भी है वो माइंडसेट। और धीरे धीरे आप क्या बोलना चाहेंगे? खास करके हमें ये पता है कि माता पिता जो होते हैं हमारी कमजोरी भी होते हैं और हमारी ताकत भी होते हैं। कुछ माता पिता ताकत बन जाते हैं, कुछ कमजोरी बन जाते हैं, जो कि बच्चे सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे माता पिता को आप क्या बोलना चाहेंगे?
आई थिंक हमारे नेचर में ये है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने बच्चों को, तो आप जितना कम प्रोटेक्ट करेंगे एंड लेट देम गो आउट देयर मेक देयर मिस्टेक्स, की गलतियां तो वो बनाएंगे। आपके बोलने से मुझे हम सबको मैं भी पेरेंट हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे जब मेरा जो 14 या 15 साल का बच्चा है वो ऑफ कोर्स मैं भी उस एज पे थी तो मैं नहीं सोचती थी, मैं बोलती थी मेरे पेरेंट्स को क्या मालूम है, मैं तो खुद करूंगी। और मैं सोचती हूँ कि उसको करने दो, उसको अपनी गलतियां करने दो, वही गलतियां उसे सिखाएंगी, मेरे लेक्चर देने से वो कुछ नहीं सीखेगा। तो लेट योर किड्स फ्री, गिव देम द वैल्यूज, गिव देम द ट्रेनिंग, स्पीक टू देम एंड लेट देम। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे प्रो पंजाब लीग का जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं 31 को इसका आई थिंक फाइनल है, ठीक है, तो ग्वालियर वालों को आप क्या बोलना चाहेंगे, वो कितना आके यहाँ पे देखें, कितना कुछ वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, खास करके ग्वालियर वालियों को आप क्या बोलना चाहेंगे, ग्वालियर वालों को? ग्वालियर वालों को यही देखना चाहिए, हम इतना बड़ा शो लेके आए हैं ग्वालियर में, इट्स अ नेशनली वॉच शो, सोनी स्पोर्ट्स पर, डीडी स्पोर्ट्स पर, फैन कोड पर, स्पोर्ट वॉट पर, ट्रिलर पर, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर आ रहा है इंटरनेशनली। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है ग्वालियर की और ग्वालियर वालों को कि आके एक इंटरनेशनल शो देखें, एक इतना बड़ा प्रोडक्शन देखें, और अब अगर आप आएंगे और हाथ हिलाएंगे तो शायद आप सोनी स्पोर्ट्स पे लाइव भी आ जाएंगे। थैंक यू मैम। तो ये भी हमारे साथ प्रीति सिंघानी जी, जिन्होंने हमें खास बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है महिलाओं को लेकर भी, स्पोर्ट्स को लेकर भी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि प्रो पंजाब लीग में आइए और इसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो प्रो पंजाब लीग में जरूर आइएगा।